महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि ये नियम वैज्ञानिक की दृष्टि से परिपूर्ण माने गए हैं। इस प्रकार से भोजन करने पर आप भी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले ये 5 अंग अवश्य साफ करना चाहिए। 2 हाथ, 2 पैर और 1 मुख, इनको अच्छी तरह से साफ करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता एवं माता अन्नपूर्णा की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और भोजन की शुरुआत करना चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके शुद्ध मन से और भगवान का मंत्र स्मरण जप करके ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां बनाना चाहिए, 1 गाय के लिए, 1 कुत्ते के लिए और 1 कौवे के लिए। इन रोटियों को निकाल कर अग्नि देवता को भोग लगाना चाहिए और घर वालों को सभी को एक साथ मिलकर भोजन करना, जिससे घर वालों में सभी प्रेम का स्नेह भाव बना रहता है। इस प्रकार से भोजन करने से सभी में स्नेह और प्रेम संबंध अच्छे बने रहते हैं। भोजन का समय प्रातः और सायंकाल का ही विधान बताया गया है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठर अग्नि सूर्य उदय से 2 घंटे के बाद प्रबल रहती है और सूर्य अस्त के 2.5 घंटे पहले प्रबल रहती है। जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है वह योगी माना गया है और जो 2 समय भोजन करता है वह भूखी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किया गया भोजन प्रेत आत्मा को प्राप्त होता है और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके किया गया भोजन रोग में वृद्धि लाता है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें। सैया पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। हाथों में रखकर भोजन नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कलह क्लेश अथवा कोई शोर शराबा वाली जगह पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े भोजन नहीं करना चाहिए, अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। 5वीं बात, आइए जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा गया भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल या आधी मिठाई दोबारा नहीं खाना चाहिए। भोजन छोड़कर उड़ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ढिंढोरा पीटकर आपको भोजन खिला रहा है वहां पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ गया भोजन कभी नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी अनुचित माना गया है। श्राद्ध एवं भोजन फूंक कर मुंह से फूंक कर ठंडा किया गया भोजन भी अनुचित माना गया है। यह बाल गिरा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। अनादर युक्त अवहेलना से परोसा गया भोजन भी किसी को नहीं करना चाहिए। कंजूस के द्वारा वेश्या के हाथों का शराब बेचने वाले एवं जुआ सट्टा वालों के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। 6ठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें, भोजन करते समय हमेशा मौन रहना चाहिए। रात्रि के समय पर कभी पेट भरकर भोजन ना करें। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक बात है तो सकारात्मक बात ही भोजन करते समय करना चाहिए या अन्यथा कोई व्यर्थ की बात नहीं करना चाहिए। भोजन को अच्छे से चबा चबा कर पचाना चाहिए, जिससे पहले मीठा खाना चाहिए, फिर नमकीन खाना चाहिए, अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वालों को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सुंदर की प्राप्ति होती है। 7वीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घोड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद क्या करें? भोजन के पश्चात दिन के भोजन के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाई करवट पर लेटना अथवा वज्र आसन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पिता ने अर्जुन को दिए गए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा गया है
कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान त्याज्य होती है। भीष्म पिता कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उस थाली को वहीं छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई अगर भोजन करते हैं तो वह अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन धान्य और स्वास्थ्य एवं लक्ष्मी में वृद्धि होती है। भीष्म पिता के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है। भीष्म पिता के अनुसार एक थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो इसी थाली को मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली थाली कहा गया है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और एवं वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, हमने आपको बतलाई। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री महाकाल मित्रों।